जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, द्वापर युग और सतयुग में से कौन सा युग पहले आया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है, चतुर पंडित पर भारी पड़ी पंडिताइन की चतुराई। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। एक दिन शाम को पंडित खेत से लौटकर खटिया पर बैठकर थकान उतार रहा था। इसी बीच पंडिताइन रसोई के अंदर से बोली, सुनते हो, मेरे मायके से नाई आया है। वह खबर लाया है कि वहां अकाल पड़ा है और दाना मिलता नहीं है। कह रहा था कि मेरे माँ बाप दुबले हो गए हैं। पंडित ने धीमे से आवाज दिया, अब इसमें हम क्या करें? हम भगवान तो हैं नहीं जो पानी बरसा दें। हाँ, अकाल भी तो पड़ता है। पंडिताइन को बुरा लगा। वह गरज कर बोली, लो सुन लो, कहते हैं हाँ अकाल भी पड़ता तो है। पता तो तब चले जब खुद अकाल भुगता हो। सुनो, मैं कहती हूँ कि आज ही चले जाओ और एक गाड़ी भर गेहूं वहां डाल कर आओ। यहाँ अपने घर तो यह भूरी भैंस दूध दे ही रही है, इसलिए साथ में माथे पर टीके वाली अपनी ये गोरी गाय लेते जाओ। पंडित सोचने लगा। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आ गई। वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और रसोई में जाकर कहने लगा, अरे यह कौन सी बड़ी बात है? तुम रास्ते के लिए खाना तैयार कर दो। कल अंधेरे ही मैं चला जाऊंगा, साथ में अपने पुत्र को ले जाऊंगा। बेटा पास ही खड़ा था, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पंडित ने बड़ी सुबह सुबह गाड़ी को तैयार किया। पंडिताइन ने गाड़ी में गेहूं ठूस ठूस कर भर दिए। अंदर 50 रुपए की एक थैली भी छिपा दी। उसने सोचा कि गेहूं के साथ थैली भी उसके बापू को मिल जाएगी। गेहूं भर देने के बाद गाड़ी के साथ एक गाय भी बांध दी। गाय के गले में एक बढ़िया कलगी बांधी और गाड़ी के साथ पंडित को विदा कर दिया। गाड़ी चली जा रही थी। इसी बीच दो रास्ते फटे। एक रास्ता पंडित के ससुराल वाले गांव का था और दूसरा पंडित के बहन के गांव का था। गाड़ी चली जा रही थी कि इसी बीच पंडित ने धीरे से रस्सी खींची और गाड़ी बहन के गांव के रास्ते पर चल पड़ी। गाड़ी में बैठा पंडित का पुत्र बोला, पिताजी, यह रास्ता तो बुआ के गांव का है, मामा के गांव का रास्ता तो वह रहा। पंडित ने कहा, चुप रह, बहुत चतुराई मत बघार। रास्ता क्या तुझे ही मालूम है, कल का छोकरा। बेटा चुप्पी साधे बैठा रहा और गाड़ी चलती रही। शाम हुई। गाड़ी बहन के गांव पहुंची। वहां भी अकाल पड़ा था। नदी सूख गई थी, फसल जल चुकी थी, दाने पानी की हैरानी थी। भाई को देखकर बहन को बड़ी खुशी हुई। एक तो भैया घर आए और साथ में गाड़ी भर के गेहूं लाए, फिर दूध देती एक गाय भी ले आए। बहन ने जल्दी से अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अपने भैया और भतीजे की खूब मुनहार करके भोजन करवाया। बाप बेटे दोनों बहन के घर 2-4 दिन बड़े आराम से रहे और फिर गाड़ी जोतकर घर लौटे। पंडित को घर आए देख पंडिताइन ने कहा, कहो गेहूं पहुंचा दिया? गाय मेरी माँ को कैसी लगी? वहां सब अच्छे तो हैं? पंडित बोला, मैं तो खेत पर जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र से सब कुछ पूछ लेना। पंडिताइन ने पूछा, क्यों रे लल्ला, तुम्हारे मामा तो अच्छे हैं ना? पुत्र बोला, माँ वहाँ कोई मामा नहीं थे। पंडिताइन ने कहा, शायद मामा किसी दूसरे गांव गए होंगे, मामी तो अच्छी थी ना? लड़के ने कहा, लेकिन माँ वहाँ मामी वामी कोई नहीं थी, वहाँ तो बुआ थी, भांजे थे, फूफा जी थे और दूसरे सब लोग भी थे। पंडिताइन समझ गई, मन ही मन बोली, लगता है सारा सामान अपने बहन के घर डाल आए हैं। पंडिताइन ने तय कर लिया कि अब पंडित की पूरी फजीहत करके रहेगी। फिर तो सर पर घूंघट लेकर अपना सर पीटना शुरू कर दिया। पंडिताइन रोती जाती और सिर पीट कर कहती जाती, पंडित ने मेरे साथ धोखा किया है, पंडित ने मेरे साथ धोखा किया है, पंडित का सारा घर उजड़ गया है। पंडिताइन को रोते गाते देख लोग सब इकट्ठा होने लगे। सब लोगों ने पंडिताइन को परेशान और रोते देखा तो उससे पूछने लगे, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रही हो? पंडिताइन ने कहा,
ये यहाँ से अपनी बहन के घर गोरी गाय और गाड़ी भर गेहूं पहुंचाने गए थे, लेकिन वहां अकाल के कारण बहन, बहनोई और भांजे सब मर चुके हैं। इसलिए आज मैं उनके नाम से यहाँ रो रही हूँ। पंडित का घर अच्छा भला था, इसलिए सारा गांव रोने पीटने के लिए इकट्ठा हो गया। खेत पर पंडित को खबर मिली कि घर में रोना पीटना मचा है, तो वह भी दौड़ता हाँफता घर पहुंचा। आकर देखा कि सब रो पीट रहे हैं और कह रहे हैं, पंडित का घर उजड़ गया, पंडित के घर उजड़ गया। सब लोग पंडित को घेर कर बैठ गए और बहन भांजों के लिए मातम मनाने लगे। पंडित सारी बात समझ गया। पंडित ने सोचा अपना पाप अपने को ही ले डूबा। अब उसने कुछ ना बोला और चुपचाप एक जगह पर बैठा रहा। फिर उसने सोचा अब बिना पंडिताइन के गांव गए बात नहीं बनेगी। फिर तो दूसरे दिन पंडित गाड़ी भर गेहूं और दूसरी गाय लेकर अपने ससुराल पहुंचा। सारा सामान ससुराल वालों को सौंपकर वह लौट कर आया और पंडिताइन को उसके मायके का सारा हाल समाचार दिया, जिसे सुनकर इस बार पंडिताइन खूब खुश हुई और पंडित को धन्यवाद दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, उसमें हम नई नई वीडियो डाल रहे हैं, जिसे देखकर आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों। देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।